आज से स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इस चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है, ऐसे इंटीग्रेशन जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसको आसानी से सॉल्व नहीं किया जा सकता, हम क्या करेंगे वहां पे डिफरेंशिएशन को भी यूज करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन तो चलेगा लेकिन डिफरेंशिएशन के साथ चलेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, कोई स्टेप को डिफरेंशिएट कर लेंगे जिससे वो स्टेप इजी हो जाएगा, जिससे आगे क्या आराम से हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल हमको क्या करना, फाइनल आंसर ही निकालना है, लेकिन हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को साथ में लेके चलेंगे। जैसे देखो हमको एक क्वेश्चन दिया है, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ax अपान x 1 प्लस x स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखो इसको आसानी से तो इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता क्योंकि देखो tan इनवर्स ax है और नीचे भी दो चीजें हैं प्रोडक्ट में, x और 1 प्लस x स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट I इज इक्वल टू, यही हमको दे रखा है, I इज इक्वल टू हमको दे रखा है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ax अपान x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब क्या करते हैं, पहले अब डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू a, विथ रिस्पेक्ट टू a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। मान लेते हैं कोई इक्वेशन नंबर 1 है तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू a। चलो तो क्या मिलेगा, लेफ्ट में डी आई अपान डी ए, राइट में इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी डी अपान डी ए ऑफ ये मिलेगा, ये वाला टर्म पूरा। ठीक है, ये टर्म dx को बाहर कर लो, ये वाला टर्म मिलेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। अब डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करो, तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ये तो कांस्टेंट रहेंगे, मतलब क्या 1 अपान एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो बाहर रहेंगे डिफरेंशिएशन से। सिर्फ क्या tan इनवर्स ax डिफरेंशिएशन के अंदर जाएगा, सिर्फ क्या tan इनवर्स ax डिफरेंशिएशन के अंदर जाएगा। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा। यहाँ पे मान लेते हैं a लिखा हुआ है तो वही होता है, तो 1 अपान 1 प्लस जो भी है उसका स्क्वायर, तो क्या है ax है तो उसका स्क्वायर हो जाने वाला है। लेकिन देखो ax है तो उसको फिर से चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा, x मिलेगा, क्योंकि हम a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट होगा तो x मिल गया बाहर। चलो, और dx तो लगा ही हुआ है, तो देखो यहाँ से x कैंसिल हो जाने वाला है। सिंपली हमारे पास क्या बचेगा, डी आई अपान डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, कोई बात नहीं वही है, और डी एक्स है। चलो इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसके भी इंटू में 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर पढ़ रखा है। ठीक है, उसके अंदर जब कोई भी एक ऐसा डिफरेंशिएशन आता था जिसको हम आसानी से डिफरेंशिएट ना कर पाए तो हम क्या करते थे, पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से उसको तोड़ देते थे। आपने उसके अंदर बहुत बार देखा होगा कि ऐसे कोई टर्म बन रहे थे, जैसे एक क्वेश्चन तो याद नहीं है, शायद कुछ ऐसा बन रहा था ax प्लस बी और cx प्लस डी, ऐसा कोई एक टर्म बन रहा था। तो हमने क्या किया था, पार्शियल फ्रैक्शन से उसको a अपान ax प्लस बी प्लस बी अपान सी एक्स प्लस डी के अंदर तोड़ दिया था, फिर a और b का वैल्यू निकाल के इसको फिर से यूज कर लिया था। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे से देखना हो तो सक्सेसिव के अंदर देख लेना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। अभी इंटीग्रेशन का साइन को साइड में रखो, साइड में रखो हम क्या करते हैं, इसको बात करते हैं। तो देखो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स, 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी अपान 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अपान 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, इतने के बराबर हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, ए बी सी डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसको को रिफिल कर दिया जाए। ठीक है, एक सेकेंड, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लोगे तो नीचे तो वही आने वाला है, ये दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर है, तो नीचे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, हमको ऊपर देखना है। तो देखो 1 किसके बराबर आ रहा है ये देखते हैं, इधर यहाँ 1 है, यहाँ पे देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा,
तो ए एक्स प्लस बी के साथ क्या मल्टीप्लाई में जा रहा है हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे सी एक्स प्लस डी के साथ क्या मल्टीप्लाई में जा रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो 1 इज इक्वल टू चलो 1 इज इक्वल टू पहले क्या करते हैं ए एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और ए को बाहर रख लेते हैं। ठीक है, तो एक्स मिला प्लस ए स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया प्लस बी को मल्टीप्लाई करो लेकिन बी को बाहर ही रख लो। तो 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलो अब क्या करते हैं सी को मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन सी को बाहर ही रखेंगे। तो प्लस सी एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस डी को मल्टीप्लाई करो लेकिन डी को बाहर ही रखो। चलो इतना हो गया। अब क्या करते हैं ए बी सी डी का वैल्यू निकालने के लिए पहले हम एक्स क्यूब के कोफिशिएंट की बात करते हैं। एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा वहां से ए और सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो यार एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए स्क्वायर ए, तो क्या मिला हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए स्क्वायर। और फिर क्या एक्स क्यूब का नहीं और कहीं और भी मिलेगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कहीं और भी मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है c है तो प्लस का c हो गया। अब क्या है x का कोफिशिएंट खोजो तो यहाँ पे कितना है a है और यहाँ पे कितना है यहाँ पे c है तो प्लस का c हो गया। तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। डिवाइड करना है ना, सॉरी डिवाइड नहीं करना है सब्ट्रैक्ट करना बोला था। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन ऐसे लगता है ना एक्स क्यूब माइनस एक्स। चलो ठीक है। तो देखो यार हमने क्या किया पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकाला कितना मिला था। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू ए और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस सी एक्स क्यूब लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या किया एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकाला। तो हम क्या करते हैं इसको 0 के बराबर रख लेते हैं और फिर क्या किया हमने एक्स का कोफिशिएंट निकाला ए एक्स प्लस सी एक्स। यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट निकाला तो देखो यार यहाँ पे एक्स है मतलब क्या इक्वेशन बन रहा है ए एक्स प्लस सी एक्स इक्वल टू 0 ए स्क्वायर एक्स क्यूब ए प्लस सी एक्स क्यूब इक्वल टू 0। जब भी आप किसी वेरिएबल की बात करते हो तो उनको 0 के बराबर रख के सॉल्व करते हो। ठीक है, अब जब भी अगर आप किसी एक कांस्टेंट की बात करोगे तो कांस्टेंट को 1 के बराबर रख के सॉल्व करोगे। कांस्टेंट को भी रोके रहो, अभी आपको समझा देते हैं, फिलहाल इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करो इसको तो क्या मिलेगा माइनस ये कैंसिल मतलब यहाँ से ए को कॉमन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 मतलब क्या ए का वैल्यू 0 आ गया। अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो सी का वैल्यू भी 0 आ जाएगा मतलब क्या ये सी के बराबर भी है। चलो तो ए और सी का वैल्यू आ गया। अब क्या करते हैं बी और डी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। चलो हो गया। हम क्या करते हैं इसको हटा देते हैं। अब चलो इसको इतना हटा देते हैं। तो बी और डी, तो बी कहाँ पर है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास ए स्क्वायर बी कैपिटल बी स्मॉल ए स्क्वायर और कहीं पे मिलेगा यहाँ पे मिलेगा प्लस का डी है। अब क्या करते हैं इसको कांस्टेंट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कांस्टेंट कहाँ पर है यहाँ पे बी है और क्या डी है। तो देखो यार हमने क्या बोला जब भी इक्वेशन बनते हैं तो उसको 0 के बराबर रख के सॉल्व करते हैं। तो हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाला मतलब क्या ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी प्लस डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन है तो ये 0 के बराबर रख के सॉल्व करेंगे लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है बी प्लस डी तो इसको हम 1 के बराबर रख के सॉल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन की बात चल रही है तो पार्शियल फ्रैक्शन में ये रूल लगता है। ठीक है, तो इसको 1 के बराबर रख के सॉल्व करेंगे। सब्ट्रैक्ट करो माइनस माइनस यहाँ पे माइनस ये कैंसिल, यहाँ से क्या मिलेगा बी कॉमन ए स्क्वायर माइनस 1 बाहर इज इक्वल टू माइनस 1 मतलब बी क्या मिल गया माइनस के 1 अपान ए स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। माइनस कॉमन कर लो नीचे वाले में से तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपान 1 माइनस के ए स्क्वायर मिल गया। चलो ये हो गया बी का वैल्यू। अब डी का वैल्यू कैसे निकलेगा बी प्लस डी इक्वल टू 1 है मतलब डी क्या हो गया 1 माइनस के बी के बराबर मतलब 1 माइनस के 1 अपान 1 माइनस के ए स्क्वायर मतलब क्या 1 माइनस के ए स्क्वायर माइनस के 1 अपान 1 माइनस के ए स्क्वायर 1 कैंसिल मतलब क्या बचा माइनस के ए स्क्वायर अपान 1 माइनस के ए स्क्वायर। चलो ये मिल गया ए बी सी डी का वैल्यू। अब क्या करते हैं पुट करते हैं तो ए का वैल्यू 0 ये खत्म, बी सी का वैल्यू 0 ये भी खत्म मतलब सिर्फ बी और डी बचा। ठीक है, इसको नोट करो हो गया। चलो
तो देखो यार, इंटीग्रेशन अब हम आगे करेंगे यक्स के रिस्पेक्ट में, जो भी हमने लास्ट छोड़ा था। लास्ट कहाँ पे छोड़ा था? यहाँ पे डी आई अपान डी ए। एक सेकेंड, ये चल रहा है ना, कई बार बंद हो जाता है यार, लाइट हाँ ऑन है, बंद हो जाता है तो चिल्लाने का कोई मतलब नहीं। चिल्लाते रहो, कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये लगाते हो तो फ़ोन में सेटिंग करना पड़ता है कि सिर्फ माइक्रोफोन का ही वॉइस आएगा, आप जो बोल रहे हो उससे वॉइस। अगर मान लो, तो मान लेते हैं एक सेकंड के लिए ये बंद हो गया, तो फ़ोन तो रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन अगर ये लगा हुआ है तो फ़ोन भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया? इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी, कहाँ पे लास्ट छोड़ा था हमने? डी एक्स अपान, देखो एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे लास्ट छोड़ा था, ठीक है। तो इसको बाद में स्प्लिट करके हमने इतने के बराबर लिख दिया, ये इस वाले टर्म को इतने के बराबर लिख दिया था, तो उसको ऐसे लिख लेते हैं। तो इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ए एक्स प्लस बी अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, और डी एक्स तो सबसे बाहर है ही, ठीक है। अब ए का वैल्यू जीरो आ चुका है तो ये खत्म हो गया, सी का वैल्यू जीरो, ये भी खत्म। अब बी और क्या बचे? डी बचे। तो बी का वैल्यू कितना आया? हम बी का वैल्यू 1 अपान 1 माइनस के ए स्क्वायर, और डी का वैल्यू कितना आया है? माइनस के ए स्क्वायर अपान 1 माइनस के ए स्क्वायर, ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, अब यक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे आगे। तो यहाँ पे 1 अपान 1 माइनस ए स्क्वायर बाहर कर सकते हैं, और यहाँ पे देखो माइनस ए स्क्वायर अपान 1 माइनस ए स्क्वायर, इसको भी बाहर कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। डी आई अपान डी ए इज इक्वल टू, पहले इसमें से 1 अपान 1 माइनस के स्क्वायर बाहर, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलो इसको अलग कर लेते हैं और इसको भी अलग कर लेते हैं। तो माइनस के ए स्क्वायर अपान 1 प्लस 1 माइनस के स्क्वायर बाहर किया, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और प्लस 1 भी है ना, तो 1 प्लस एक्स ए का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं क्योंकि आगे फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। और डी एक्स है। चलो इतना हो गया, नीचे का नोट कर लो। हो गया। चलो, तो अब हम क्या जानते हैं? tan इनवर्स का इंटीग्रेशन। क्या जानते हैं? tan इनवर्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? जैसे लिखा हुआ है इंटीग्रेट tan इनवर्स यक्स, तो क्या होता है? 1 बाई ए कहाँ से आएगा? tan इनवर्स यक्स बाई होता है ना, नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। कितना होता है? 1 बाई ए tan इनवर्स यक्स बाई ए। चलो, जो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो वो यक्स बनता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। और जो कांस्टेंट है वो ए बन जाता है। तो देखो dx है तो ये क्या बनेगा? यक्स बनेगा। dx है तो ये पूरा क्या बनेगा? यक्स बनेगा, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं, तो क्या मिलेगा? 1 अपान 1 माइनस के ए स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 बाई ए, तो 1 बाई 1 tan इनवर्स यक्स बाई ए, तो यक्स आ गया, 1 आ गया, 0 से इन्फिनिटी, और माइनस ए स्क्वायर अपान 1 माइनस के ए स्क्वायर है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 बाई ए, मतलब 1 बाई 1 tan इनवर्स यक्स। यक्स की जगह पे क्या है? यक्स ए है, तो फिर यक्स ए को फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर से इंटीग्रेट करना नहीं पड़ेगा। tan इनवर्स यक्स होता तो हम क्या करते? यहाँ तक रुक जाते, लेकिन ए एक्स है ना, तो फिर से क्या करेंगे? ए से डिवाइड करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का रूल है और कोई बात नहीं है। और ए का वैल्यू तो 1 ही है, तो इंटू 1 करने का कोई मतलब नहीं है, 0 से इन्फिनिटी हो गया। चलो, अब क्या करते हैं, इसको देखो ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, tan इनवर्स इन्फिनिटी रख सकते हैं यहाँ पे। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब क्या? पाई बाई 2 मिल जाएगा। तो क्या मिल गया? डी आई अपान डी ए इज इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस के ए स्क्वायर इंटू पाई बाई 2 मिल गया। क्योंकि देखो ना, जीरो रखोगे जीरो वाला तो हट गया, और फिर क्या? माइनस, इस ए को बाहर कर लो, 1 बाई ए से ए कैंसिल, तो माइनस के ए अपान 1 माइनस के ए स्क्वायर मिलेगा, और फिर क्या? tan इनवर्स ए एक्स मिलेगा। अभी इसके अंदर हम इन्फिनिटी वगैरह नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि ए का वैल्यू हमको मालूम नहीं है कि ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ से हमको अब 2 केसेस बनाने पड़ेंगे, एक ए पॉजिटिव के लिए, एक ए नेगेटिव के लिए। तो केस 1 बनाते हैं, जब क्या है? ए हमारा क्या है? पॉजिटिव है। ए हमारे पास पॉजिटिव है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो, हमको क्या मालूम है? tan इनवर्स यक्स कितना होता है? tan इनवर्स यक्स के बराबर। लेकिन अगर कहीं पे tan इनवर्स
माइनस ए एक्स आ गया तो माइनस ए एक्स आ गया तो कितना होता है, ये माइनस के tan इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो अगर ए पॉजिटिव होगा तो ये सिचुएशन रहेगा, लेकिन ए निगेटिव हो गया तो माइनस एक बाहर आ जाएगा, इसीलिए हमको यहाँ पे दो केसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो तो पहले जब ए पॉजिटिव है तो आराम से ये इन्फिनिटी रख सकते हैं, तो क्या मिलेगा, डी आई अपान डी ए का वैल्यू 1/1 माइनस के ए स्क्वायर π/2 मल्टीप्लाई में है माइनस ए अपान 1 माइनस के ए स्क्वायर। ए पॉजिटिव है तो आराम से इन्फिनिटी रख सकते हैं, tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब π/2 मिल गया, और जीरो रखने का कोई मतलब नहीं, मतलब जीरो हो जाने वाला है। तो यहाँ से क्या करो, π/2 कॉमन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो π/2 और 1 माइनस के ए स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा। चलो ये भी कॉमन हो गया, तो ऊपर क्या बचा, 1 माइनस के ए बचा। चलो ये हो गया, तो कितना मिला, ये π/2 1 माइनस के ए अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा 1 माइनस ए इंटू 1 प्लस ए, ये कैंसिल, मतलब क्या मिला, डी आई अपान डी ए इज इक्वल टू π/2 और क्या अपान 1 प्लस ए मिला। ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ है, इसको नोट करो, ये वाला पोर्शन नोट करो। ठीक है, हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर से डिफरेंशिएट नहीं इंटीग्रेट करना पड़ेगा ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसको कोई क्वेश्चन बना देते हैं, मान लेते हैं कोई क्वेश्चन नंबर, अभी तक कुछ बनाया कि नहीं, शायद इसको 1 बनाया था, तो इसको कोई क्वेश्चन नंबर 2 बना देते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को ए के रिस्पेक्ट में दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आई मिल जाने वाला है, राइट में कितना मिलेगा, π/2 बाहर है, और क्या 1/1 प्लस ए का इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, log 1 प्लस ए, क्योंकि यहाँ पे लिमिट कुछ लगा नहीं है तो क्या मिलेगा, प्लस का सी भी मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा। अब सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 यूज करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं ए का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 0 पुट करोगे तो tan इनवर्स 0 बन गया, मतलब ऊपर 0 नीचे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब आई का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से आई का वैल्यू क्या आ गया, 0। अब आई का वैल्यू 0 क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं, तो 0 इक्वल टू π/2 log 1 प्लस, और ए का वैल्यू 0 पुट कर लो तो प्लस सी, तो log 1 का वैल्यू 0 आ गया, तो ये पूरा 0 कर देगा, मतलब सी का वैल्यू भी क्या आ गया, 0 आ गया। अब दोनों ये सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास फाइनल रिजल्ट आई इज इक्वल टू इतना। तो हम क्या बोलेंगे, हैंस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ए एक्स अपान एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू कितना आता है, π/2 log 1 प्लस ए के बराबर आता है when ए क्या है, 0 से बड़ा है, जब ए 0 से बड़ा है। अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं जब ए 0 से छोटा हो जाए। ठीक है, इसको नोट कर लो, हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब ए 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, कि जब ए क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, निगेटिव हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा, केस 2 की बात कर रहे हैं, तो डी आई अपान डी ए इज इक्वल टू π/2 और 1 माइनस के ए स्क्वायर तो बाहर है ही यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ए निगेटिव होगा तो tan इनवर्स माइनस समथिंग बनेगा, तो माइनस क्या हो जाने वाला है, बाहर जाने वाला, बाहर आएगा तो इसको प्लस कर देगा, तो ए अपान 1 माइनस के ए स्क्वायर tan इनवर्स ए एक्स 0 से इन्फिनिटी। अब आराम से लिमिट रख सकते हैं क्योंकि हमने ए निगेटिव का केस मान के tan इनवर्स ए एक्स को tan इनवर्स माइनस ए एक्स बनाया, फिर माइनस को बाहर कर लिया तो ये वाला प्लस बन गया। अब आराम से इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं, tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2, 0 रखने का कोई मतलब नहीं, 0 ही हो जाने वाला है। तो क्या मिला, π/2 यहाँ पे मिला, क्या करते हैं 1 माइनस के ए स्क्वायर π/2 कॉमन करते हैं, तो π/2 1 माइनस के ए स्क्वायर कॉमन हुआ, तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस ए, मतलब क्या मिलेगा यहाँ से π/2 और 1 प्लस ए, नीचे सब बांट दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या, ए प्लस बी, ए माइनस के बी, मतलब ये कैंसिल, तो डी आई अपान डी ए का वैल्यू कितना मिला हमको, π/2 और 1 माइनस के ए। अब क्या करते हैं, इसको फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 को ए के रिस्पेक्ट में दोनों साइड क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो π/2 तो बाहर रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो सिंपली क्या हमको इंटीग्रेट करना है, 1/1 माइनस ए डी ए को इंटीग्रेट करना है। लेफ्ट में क्या मिलेगा आई, राइट में क्या मिलेगा माइनस के π/2 log 1 माइनस के ए, π/2 बाहर था
वन अपान वन माइनस ए को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस लॉग वन माइनस के ए मिलेगा और एक कांस्टेंट मिलेगा जिसको कुछ C1 बना देते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे C1 कांस्टेंट बना दिया था तो इसको कुछ दूसरा कांस्टेंट C1 बना देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, C1 का वैल्यू निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, वही पहला इक्वेशन यूज करते हैं। क्या करते हैं, पहला इक्वेशन के अंदर ए का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आई का वैल्यू 0 आ जाएगा। अब आई का वैल्यू 0 यहाँ पे यूज करेंगे और ए का वैल्यू 0 यूज यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो आई का वैल्यू 0 इक्वल टू माइनस के पाई बाई 2, यहाँ पे लॉग 1 बचने वाला है क्योंकि ए का वैल्यू 0 यूज कर लिया, प्लस का C1 मतलब क्या, यहाँ से भी C1 का वैल्यू 0 मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर लेंगे। फिर क्या बोलेंगे, हैंस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ax अपान x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू कितना आता है, माइनस के पाई बाई 2 लॉग 1 माइनस ए के बराबर आता है जब ए का वैल्यू 0 से छोटा है। ठीक है, तो दोनों केसेस सॉल्व हो गए। ठीक है, तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एक ही क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट करो।